हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज लीनियर रिग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फॉर सर्टेन बाइवेरिएट डेटा ऑन 5 पेयर्स। ऑन 5 पेयर्स मतलब टोटल कितना डेटा दिया है? 5 जन का डेटा दिया है। तो ये 5 तुम्हारे लिए क्या है? ये 5 तुम्हारे लिए n है, इतना ध्यान में रखना। यहाँ पे लिख के नहीं दिया, खाली 5 पेयर दिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं n इक्वल्स टू 5। ये बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे दिया है 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन और आपको पहले से कुछ कॉलम्स का टोटल दिया है। नॉर्मली अगर आपका सम होता था तो आप x का टोटल लेते थे, y का टोटल लेते थे, x स्क्वायर का टोटल, xy का टोटल, y स्क्वायर का टोटल करते थे, बराबर है। इस क्वेश्चन में आपको पहले से सबका टोटल दिया है। टोटल ऑफ x, टोटल ऑफ y, टोटल ऑफ x स्क्वायर, टोटल ऑफ y स्क्वायर, टोटल ऑफ xy एंड n तो मैंने आपको अभी बता दिया। फाइंड क्या करना है? तो कैलकुलेट करना है COV को नहीं कोवराइंस। इसे क्या कहते हैं? कोवराइंस फॉर एक्स वाई। ये तो कल ही आपने किया था, BYX BX ऑन Y एंड R। ये कुछ नया है, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा सर कुछ नया पढ़ने वाले, मैं बोलूंगा नहीं, कल ही आपने ये सब कर लिया है। पहले बात करता हूं कोवराइंस का। तो कोवराइंस के पहले कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूला दिया था, एक बार वो रिकलेक्ट करते, जिसमें मैंने BYX का एक फॉर्मूला दिया था और BX ऑन Y का फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला था जरा एक बार रिपीट करते। समेशन ऑफ XY अपॉन N माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन, यहां पे नीचे क्या है? x, तो आएगा समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, बराबर है। यही फॉर्मूला दिया था और इसका फॉर्मूला था समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन, यहां पे क्या आएगा? y समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, बराबर है। अब जान, ऊपर वाला कोवराइंस, ऊपर वाला कोवराइंस, ऊपर वाला कोवराइंस मतलब कोवराइंस क्या है? ऊपर वाला। इन शॉर्ट जो ऊपर सॉल्व करेंगे वो किसका आंसर है? कोवराइंस का। कोवराइंस मिल गया, फिर क्वेश्चन में BYX, तो ये मिल गया तो इसका वैल्यू तो आ गया। ये दिया है क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूट करो, BX ऑन Y BY ऑन X दोनों मिल जाएगा। और फिर R कुछ नया है तब सॉल्व करेंगे। समझा क्या करना है? मतलब कोवराइंस के लिए कौन सा फॉर्मूला? ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 2 बार नहीं, सिर्फ एक बार, क्योंकि दोनों में तो सेम ही रहता है ना। अरे बात समझा? तो कोवराइंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर हो गया क्या? तो कोवराइंस स्टार्ट करते। कोवराइंस फॉर x कॉमा y फॉर्मूला रहेगा समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन n। क्लियर है यहां तक? पक्का? चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। समेशन ऑफ एक्स वाई मालूम है? हाँ सर 76 अपॉन एन कितना? 5 माइनस एक्स बार मालूम है क्या? नहीं सर, एक्स बार और वाई बार तो मालूम नहीं है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स अपॉन एन, याद करो हमने किया था। इनटू वाई बार का फॉर्मूला समेशन वाई अपॉन एन। चाहिए तो पहले ये फाइंड करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी चलेगा। क्लियर हुआ यहां तक? चलो ठीक है। 76 7 1 जा 7 सॉरी 5 1 जा 5 1 जा 5 6 7 26 हो गया, बराबर है। 5 5 जा 25 बैलेंस 1 5 2 जा 10। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा 15.2। क्लियर हुआ यहां तक? पक्का? अब यहाँ पे माइनस एक्स बार एक्स का टोटल कितना है? 20 अपॉन 5 इंटू 20 अपॉन 5। अरे समझा? तो इधर आएगा 15.2 माइनस 5 1 जा 5 4 जा 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा 16। समझ में आया क्या? अब 15.2 में माइनस करना है 16, तो आंसर आएगा माइनस 0.8। अरे ये समझा? तो ये क्या आ गया? कोवराइंस आ गया। समझ में आया यहां तक?
पक्का समझा है? 100%। अब कोवराइंस के बाद बी वाई एक्स और बी एक्स ऑन वाई फाइंड करना है। तो न्यूमरेटर दोनों का तो हो गया, अब दोनों के लिए फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला, अब मैं लिख रहा हूं कोवराइंस फॉर एक्स कॉमा वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो कोवरेंस का आंसर तो आपके पास है ही है, -0.8 अपॉन एक्स स्क्वायर है क्या? हाँ सर है, 90 अपॉन 5 माइनस एक्स बार अभी आपने फाइंड किया कितना? 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझा क्या? समझा ये? चलो 5 1 जा 5, 4 बच जाएगा, 5 8 जा 40। समझा ये? पक्का समझा? चलो ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, -0.8 अपॉन 18 माइनस 16, 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -0.8 अपॉन -2, कैंसल। अरे समझा ये? अब 0.8 अपॉन 2 है, तो अगर और अच्छे से लिखना है तो 8 अपॉन 20 भी लिख सकते हो आप। पॉइंट हटा दिया ना, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से इधर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, ये तो रूल है। तो 8 अपॉन 20 हो गया, ये समझा। और अच्छे से अगर इसको आपको लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 8 अपॉन 2 इंटू 10, 20 का। सर क्यों ऐसा करें? पॉइंट लाने के लिए, और कुछ नहीं। 4 1 जा 4 2 जा, आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 0.4 तो भी चलेगा। 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर आएगा बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू 4, दैट इज 0.4, क्योंकि 10 है तो एक के बाद पॉइंट आ जाए। बात समझा? पक्का समझा? हाँ। अब बढ़ेंगे, क्या फाइंड करेंगे? बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई फाइंड करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला सेम, कोवराइंस फॉर एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। ओके, देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक। स्टार्ट करते, 18 माइनस 16 करेंगे तो 2 आएगा, 2, तो यहाँ पे आपको -0.8 अपॉन 2 रहेगा। और अच्छे से तो इसको सिर्फ माइनस साइन दे देते, कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं, कैलकुलेशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा -0.4। ठीक है, थैंक यू सो मच। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आप फाइंड करना है, तो वापस से कोवराइंस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि कोवराइंस दोनों में सेम है, -0.8 अपॉन वाई स्क्वायर कितना है? 90 अपॉन 5 माइनस वापस से 4 स्क्वायर। देख लो सेम, क्योंकि वाई बार भी 4 ही आया था और वाई स्क्वायर का आंसर भी 19 है, तो सर इसका भी आंसर तो सेम ही रहेगा। तो वापस डायरेक्ट पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं -0.4। इतना समझा क्या? सेम है ना कैलकुलेशन, 90 अपॉन 5, 4 का स्क्वायर, 18 माइनस 16, 2 ही आने वाला है। समझ में आया ये? पक्का? तो कैलकुलेशन दोनों में सेम है, तो ये आपका बी एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स दोनों आ चुका है। अब आपको फाइंड करना है आर। आर का फॉर्मूला नया है आपके लिए, जरा ध्यान देना। आर के लिए आप क्या लिखोगे? आर मतलब रिग्रेशन होता है, तो रिग्रेशन फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है प्लस और माइनस रूट ऑफ बी एक्स ऑन वाई इंटू बी वाई ऑन एक्स। रूट निकालना होता है। क्लियर है यहां तक? पक्का? देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ बी वाई एक्स, सॉरी एक्स ऑन वाई का आंसर कितना है सर? -0.4 इंटू -0.4 बराबर। अब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आंसर आएगा रूट ऑफ 0.16। अरे समझा? 0.4 इंटू 0.4 0.16 आएगा, माइनस का साइन हट जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर हुआ यहां तक? पक्का? अब आगे बढ़ते, r इज इक्वल टू, और अच्छे से अगर मैं लिखता हूं तो 16 अपॉन 100 कर सकता हूं मैं, पॉइंट हटा दिया। क्लियर है? अब 16 किसका रूट है? 4 का। 100 किसका रूट है? 10 का। तो इधर मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 10। हाँ,
देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 0.4 प्लस या माइनस। समझ में आ गया? समझा? हो गया तुम्हारा सम। क्या क्या फाइंड करना था? कोवेरिएंस। कोवेरिएंस के लिए मैंने क्या बताया? ऊपर वाला है किसका? BY(x) या BX(y) का जो ऊपर वाला है वो मेरा कोवेरिएंस है। कोवेरिएंस फाइंड किया, फिर BY(x) BX(y) दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, रीजन ये कि दोनों का x² y² सेम है, x बार y बार भी सेम है, इसलिए। क्लियर हुआ? पक्का? फिर हमने r जो आपके लिए नया था रिग्रेशन वो भी फाइंड कर। क्लियर हुआ? पक्का? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है क्योंकि थोड़े बड़े नंबर है तो कैलकुलेशन होने वाला है, ध्यान देना। इसको छोटा कैसे करते वो भी अपन सीखेंगे, बट अभी पहले बेसिक करते हैं, फिर बाद में इसको छोटा करने का स्टेप भी कर लेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y। एस्टिमेट y मतलब y फाइंड करना है जब x दिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं y फाइंड करना है जब x दिया है, मतलब ये y ऑन x का क्वेश्चन है। समझा क्या? क्वेश्चन समझा कैसे फाइंड किया मैंने? इस क्वेश्चन में कौन सा रिग्रेशन फाइंड करना है? y ऑन x। क्यों? क्योंकि y फाइंड करना है, x का वैल्यू दिया है। अगर y का वैल्यू दिया है और x फाइंड करना है मतलब x ऑन y हो जाएगा। अंडरस्टूड आशीष? पक्का? चलो ठीक है। अब कौन सा कॉलम बनाना है? तो यहाँ पे एक कॉलम बनेगा xy और एक बनेगा x², क्योंकि y ऑन x है तो x² बनेगा। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? चलो xy करते, मतलब 120 इंटू 13 करना है मल्टीप्लीकेशन। तो 120 इंटू 13 करो, कितना आ रहा है? 1560। क्लियर? 115 इंटू 15 करो, कितना आ रहा है? 1725। वेरी गुड। 120 इंटू 14 करो, कितना आ रहा है? 1680। 125 इंटू 13 1625। 126 इंटू 12 करेंगे, कितना आ रहा है? 1512। ठीक है। नेक्स्ट 123 इंटू 14 करेंगे 1722। ये समझ में आ गया? अब क्या करना है सर? x² मतलब इतने बड़े नंबर्स का स्क्वायर करना है। अब एग्जाम में भी अगर बड़ा नंबर आएगा तो छोटा कैसे करना है, अपन ये सम करने वाले। अभी ये सम मैं नॉर्मल करवा रहा हूं और फिर बाद में छोटा कैसे करते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? अभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 120 का स्क्वायर 14400। 12 का स्क्वायर किया और 2 जीरो डाल दिया। 115 का स्क्वायर 13,225। 225। नेक्स्ट 120 वापस से सेम 14400। 125 का स्क्वायर 15,625। क्या बात है? 126 का स्क्वायर 15,876। क्या बात है? 123 का स्क्वायर 15,129। क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करने का है? समेशन, यानी कि सबका टोटल करना है। तो सबका टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 का 9 एक ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 8 10 12, 12 का 2 और 1 1 2 3 4 5 6 7, 720। समझाइए? इधर आ जाते। 3 और 5 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 16 17, 17 और 4 21 का 1 और 2 2 3 4 5 6 7 और 1 8 आ जाएगा। समझ में आया ये? पक्का? चलो इधर आते। इसका टोटल कितना है? 9824 और इसका टोटल आपको आ रहा है 88655। क्लियर है? इस तरह से हमने इसका टोटल कर लिया। बढ़ते अब फॉर्मूले की तरफ। सर क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना है अपने को? y ऑन x। y ऑन x मतलब ये, पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा, बराबर है। अब जरा ध्यान करो कल का स्टेप। सबसे पहले हम फाइंड करते थे x बार एंड y बार, बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x बार और y बार पहले फाइंड कर लेते हैं अपन। x बार का फॉर्मूला है समेशन x अपॉन n
और इसका समेशन y अपॉन n बराबर है। तो x का टोटल कितना है 729, y का टोटल 81। कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6। ये समझा? चलो डिवाइड करेंगे इसको तो आपको आएगा 121.5 शायद, बराबर है। और इधर डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 13.5 आई सपोज, शायद। सही है, चलो सही है, क्लियर है यहाँ तक। बढ़ेंगे आगे, एक्स बार और वाई बार तो मिल गया। अब मेरा इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये होता है रिग्रेशन इक्वेशन। तो इसमें अपने को a फाइंड करना होता है और b फाइंड करना है, और यहाँ पे b का मतलब क्या है, b का मतलब है y ऑन x। तो अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, b y ऑन x। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूं यहाँ पे b y ऑन x। b y ऑन x के लिए अभी आपने फॉर्मूला देखा था, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, बराबर है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, तो एक्स वाई का टोटल कितना है, एक्स वाई का टोटल है 9824 डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्स बार का टोटल अभी आपने किया 121.5 इनटू वाई बार का टोटल वो भी आपने किया 13.5 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का टोटल है 88655 डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्स बार का टोटल भी आपके पास है, कितना है 121.5, बट इसका स्क्वायर करना है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको पहले डिवाइड करते, कितना आता है 9824 डिवाइड बाय 6 करो, कितना आ रहा है 1637.33 माइनस अब 121.5 इंटू 13.5 मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है फटाफट बता दो इधर, चलो जरा, कितना 1640.25, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय अब 88655 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 88655 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 11477.5.83 माइनस 121.5 इंटू 121.5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर निकालना है। तो 121.5 इंटू 121.5 मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है 14762.25। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्या है सर, इसको इसके साथ माइनस, इसको इसके साथ माइनस, ये बड़े नंबर्स ही इसलिए तुमको इतना लग रहा है, ये बड़े नंबर्स को छोटे करेंगे इसके बाद वाले सम में, तो वही सेम लॉजिक आप इसके अंदर अप्लाई करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो टेंशन लो मत सर, इतने बड़े नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं है, इसके लिए दूसरा एक स्टेप भी है जिससे नंबर छोटा हो सकता है। पहले डराना पड़ेगा, बाद में तुम लोग को टिप देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करते। तो अब इसको सब माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ जरा। पहला इधर आएगा -2.92, वेरी गुड, और इधर 14,775 माइनस, सॉरी 0.83 माइनस 14,760, पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि ये बड़ा और ये छोटा है। इधर आंसर आपको आएगा 13.5। क्लियर है? अब क्या करना है सर, इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मेरे को कौन सा आंसर आएगा, बी वाई एक्स का आंसर आएगा। तो 2.92 डिवाइडेड बाय 13.58 इज इक्वल्स टू माइनस 0.20। तो ये आपको बी वाई एक्स का आंसर आ गया। ये समझ में आया क्या? अब मुझे b के बाद क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो a फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, a है, ये कौन सा इक्वेशन है, y ऑन x। तो a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार, y ऑन x के लिए। अब y बार मालूम है, हाँ सर मालूम है 13.5,
माइनस, ये भी आपके पास आंसर है, माइनस 0.22 इंटू एक्स बार का आंसर कितना है 121.5, समझा ये? दैट वुड गिव यू 13.5, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा। अब 0.22 इंटू 121.5 मल्टीप्लाई करेंगे 26.73, समझ में आया क्या? क्लियर है? अब क्या, दोनों को प्लस कर दो तो a का वैल्यू आएगा, तो a इज इक्वल टू 13.5 प्लस 26.73 इज इक्वल टू 40.23, a का वैल्यू। बात समझ में आया? अब a और b मिल गया, मतलब काम हो गया। अब इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये आपका इक्वेशन है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 40.23 प्लस b का वैल्यू आपके पास है माइनस 0.22 x हो जाएगा, क्योंकि x दिया है ना। तो ऐसा आपको और अच्छे से अगर इसको लिखोगे तो y इज इक्वल टू 40.23 माइनस 0.22x, ये मेरा रिग्रेशन इक्वेशन है। ये लिखना कंपलसरी है आपको। क्लियर? इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है x का वैल्यू 125, तो अब इस इक्वेशन में x का वैल्यू 125 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को y का आंसर मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 40.24 माइनस 0.22 इंटू 125, समझाइए? पहले मैंने इक्वेशन लिखा, अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो फाइंड करेंगे। तो y इज इक्वल टू 40.23 माइनस 0.22 इंटू 125 करेंगे, वेरी गुड, 27.5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 40.23 माइनस 27.5 इज इक्वल टू 12.73। तो ये मेरा आंसर फॉर y आ गया। बात समझ में आया क्या? थोड़ा लेंथी लगा तुमको, उसका रीजन है कैलकुलेशन, बाकी अगर कंसेप्ट देखने जाओ तो सिंपल है। सेम चीज 13 स्टैंडर्ड में है, बट उस टाइम पे कैलकुलेटर होगा तो फटाफट कितना बड़ा नंबर भी होने तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 12th के अंदर बड़ा नंबर आता है तो मल्टीप्लीकेशन करना, मैनुअली करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्लियर? बट इसको छोटा कैसे करेंगे इसके बाद वाले सम में अभी देखेंगे। क्लियर है सबको? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5, देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में x और y सेम दिया है, और अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेट द प्रोडक्टिव इंडेक्स ऑफ वर्कर whose test score is given and the test score when productive index is given, मतलब x on y and y on x दोनों फाइंड करना है, और दोनों के लिए एक एक वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा ये। क्लियर है क्या? अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें अलग क्या करने वाला हूं मैं, अलग ये करने वाला हूं कि अभी पिछले सब में कैलकुलेशन इतना बड़ा था कि तुम लोग ऐसा लगा सर ये टॉपिक ऑप्शन में रख देंगे। नहीं, अगर नंबर बड़ा होता है तो आप उसको छोटा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी 60, 68 है, नंबर्स बड़े नंबर्स है, 20 तक के नंबर है, 25 तक के नंबर है, स्क्वायर अपन कर सकते चलेगा। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ गया तो आप इसको छोटा कैसे करने वाले हो? छोटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है x और y, इसका पहला टोटल लो और x बार और y बार फाइंड करो। वापस शुरू में क्या बोलो, हमको पहला क्या करना है, x बार और y बार पहले फाइंड करना है। एक्स बार वाई बार तो आपने हर सम में किया है, तो इधर भी आप कर ही सकते हो, मतलब एक्स का टोटल और वाई का टोटल। तो एक्स का टोटल करेंगे, कितना आ रहा है एक्स का टोटल यहाँ पे, तो एक्स का टोटल है यहाँ पे 650, ओके, और वाई का टोटल है यहाँ पे 650। क्या बात है, दोनों का टोटल 650 है। क्लियर? अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में लिख के दिया है 10 जन का डेटा है। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा तो 10 जन है, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो यहाँ पे हम x बार फाइंड करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ x अपॉन n। y बार फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ y अपॉन n। अब ये दूसरा पिछला सम है, उसमें भी ऐसा कर सकते हो आप।
कोई ऐसा रूल नहीं है कि यही सम में करने का है। जो सम आपको ऐसा लग रहा है नंबर बहुत बड़ा है, मेरे को ये फॉर्मूले से करने का है, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि सब रास्ता भगवान के पास ही जाता है। बराबर है। एट द एंड किधर जाने का अपने को, तो इधर देख लेने का। तो समेशन ऑफ एक्स कितना है 650, एन कितना 10, सर 0 0 कैंसिल, एक्स बार, तो वाई बार कितना, क्या बात है, सेम आएगा ना कैलकुलेशन। तो इधर 650 डिवाइडेड बाय 10 तो 65। ये समझा क्या, क्लियर। अगर आप ध्यान से देख रहे रहेगा तो आपको सर कुछ नया फॉर्मूला आपने लिखा है ऐसा हमको दिख रहा है, कुछ भी नहीं। ऊपर वाला कोवेरिएंस, नीचे वाला x है तो x, y है तो y, फॉर्मूला वही है, खाली लिखने का वे मैंने बदल दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, तो ऊपर वाला क्या रहता है, कोवेरिएंस रहता है, अभी पिछले सम में हमने किया है। यहाँ पे फॉर्मूला है समेशन, यानी कि टोटल ऑफ x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। अगर ध्यान से करोगे तो आपको वही फॉर्मूला दिखेगा। फॉर्मूला था समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई, एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय एन, मतलब फॉर्मूला वही है, लिखने का तरीका खाली बदल गया है। समझा ये, पक्का। तो यहाँ पे फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, सेम x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। नीचे x है तो x, y है तो y, क्या x माइनस एक्स बार स्क्वायर, y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो अब कॉलम कौन से बनेंगे, तो पहला कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार का, दूसरा बनेगा y माइनस वाई बार का, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर उसका टोटल लेना है। तो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, क्योंकि इसका टोटल मेरे को इधर आने वाला है। समझा, समेशन किसका चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का, सिंगल सिंगल का टोटल नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल। नहीं तो आप बोलोगे सर इसका टोटल दोनों लिख दो, नहीं, इधर मल्टीप्लाई करके टोटल लिखना है। समझ में आया क्या, क्लियर है। अब ये न्यूमरेटर हो गया, अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और फिर इसका टोटल। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, नंबर्स छोटे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप देख सकते हो x बार का कितना है 65, तो x कितना है 60, 60 में से 65 तो -5 आ जाएगा, नंबर छोटा हो गया। अरे बात समझा, क्लियर है। स्टार्ट करते सम, देखते कैसे सॉल्व होगा। तो पहले मैंने एक्स बार वाई बार फाइंड कर दिया, पहला कॉलम है एक्स माइनस एक्स बार कितना है, एक्स कितना है, तो 60 माइनस 65 माइनस 5, 62 माइनस 65 माइनस 3, 0, 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 और माइनस 17, क्या बात है। 53 माइनस करेंगे माइनस 12, 73 मतलब प्लस में आएगा यहाँ पे 8, 65 0, 82 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा। बात समझ में आया, अरे समझा, हो गए नंबर छोटे अभी, 5 3 7, इसका तो स्क्वायर कर ही सकते हो ना अभी, समझ में आ रहा है। बस यही फर्क है, अगर पिछला सम देखोगे तो उसमें भी आप मीन फाइंड कर लेना, 121.5 आया था अपने को, वो 120 से माइनस कर दे तो पॉइंट में आंसर आता और मल्टीप्लीकेशन कर दे तो और छोटा कैलकुलेशन हो सकता था। क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पे वापस, यहाँ पे कितना है 65, सेम 68 में 65 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, माइनस करेंगे -5 आएगा, -3 आएगा, -15 आएगा, सॉरी इधर 15 आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, माइनस में 25 आएगा, माइनस में 25 आएगा, 65 है ना, 52 माइनस करेंगे तो -13 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और यहाँ पे 85 मतलब 16 आ जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बोलना बेटा, क्लियर है, बढ़ते आगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 -15, इधर 15 आएगा, दोनों माइनस में ना तो साइन ये 0 आएगा, 15 इंटू 5 करेंगे आपको 75 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 425, क्या बात है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आपको 156, इधर 24 माइनस में आएगा, ये 0 होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे
272। अब इधर का टोटल ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर्स भी है। तो पहले क्या करोगे, जितने पॉजिटिव नंबर्स है इन सबको ऐड करेंगे। जितने पॉजिटिव नंबर्स है मतलब 15, 75, आप देख सकते हैं 15 15 कैंसिल भी हो गया। अगर ध्यान से देखोगे तो 15 15 कैंसिल, तो इसका टोटल नहीं लेंगे तो भी चलेगा। फिर क्या करो, इन सब को टोटल करो, उसमें से 24 को माइनस करो तो भी टोटल विल बी द सेम। -15 + 15 0, ये भी 0 है। अब क्या करो, 75, 140, 425, 156, 272, इन सब को प्लस करो। जो भी आंसर प्लस करके आया है उसमें क्या करो, -24 करो। तो आपको आंसर कितना आ रहा है बताओ फटाफट, 1044। समझ में आ गया, पक्का समझा है 100%। अब क्या करना है, x माइनस एक्स बार सर अपने पास है, इसका स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 0 का स्क्वायर 0, 289। अब इसका भी टोटल लेने का है, इसका टोटल फटाफट बताओ कितना टोटल आ रहा है इसका, 894। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते आगे उसके बाद y माइनस वाई बार करेंगे, ये भी आपके पास है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 25 का 625, 13 का 169, 3 का 9, वापस 5 का 25, 16 का 284, सॉरी 256। क्लियर है यहाँ तक। अब टोटल कर लेते हैं, इसका कितना टोटल आ रहा है बताओ सर, 1752। क्लियर हो गया, समझा यहाँ तक पक्का। अब देखो कैलकुलेशन छोटे हो गए, अगर वही 60 68 करते तो और बड़ा नंबर होता, ये छोटा हो चुका है। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहला एक्स बार वाई बार सर हमने फाइंड कर दिया है। अब मुझे बी वाई एक्स और बी एक्स ऑन वाई दोनों फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो मैं पहले लिखता हूं बी वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स के लिए फॉर्मूला नीचे एक्स आने वाला, ऊपर तो सेम रहेगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार y minus y bar upon summation of x minus x bar the whole square। बराबर है। अब x minus x bar y minus y bar आपने ऑलरेडी किया है, कितना है 1044 अपॉन x minus x bar the whole square कितना है 894। समझा ये, समझा। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1044 डिवाइडेड बाय 894 इज इक्वल, ओके 1.16 तो ये मुझे क्या मिल गया, बी वाई एक्स मिल गया। तो बी वाई एक्स हो गया। अब बी एक्स ऑन वाई, वापस से फॉर्मूला वही, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन y माइनस y बार द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे यहाँ पे यस 1044 अपॉन y माइनस y बार का टोटल है 1752। देयरफॉर बी एक्स ऑन y इज इक्वल्स टू 0.59 डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, बी एक्स ऑन वाई मिल गया। ये समझ में आ गया क्या, क्लियर, दोनों मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू। सर क्यों, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला तो सब में सेम ही रहेगा ना, ये तो फॉर्मूला वही है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये y ऑन x के लिए, अगर x ऑन y है तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, दोनों फाइंड करना है। तो b और b तो मैंने फाइंड कर दिया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो a का फॉर्मूला क्या है, a। अब मैं y ऑन x का फॉर्मूला लिख रहा हूं, मतलब y बार माइनस बी एक्स बार, ये y ऑन x के लिए। y ऑन x के लिए b ये यूज होगा, और x ऑन y के लिए b ये वाला यूज होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू y बार कितना है 65 माइनस बी वाई एक्स 1.16 इंटू 65। समझा ना ये, क्लियर पक्का। दैट इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 65 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 75.4
अब माइनस करेंगे a इज इक्वल्स टू माइनस 10.4 आ जाएगा। ये a का वैल्यू मिला और ये a किसके लिए मिला, तो ये इक्वेशन y ऑन x के लिए मिला, बराबर है। वैसे ही मैं अगर a फाइंड कर रहा हूं, अब a किसके लिए फाइंड करूंगा मैं, x ऑन y, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा x बार माइनस बी वाई बार। अब ये x बार वापस 65, लेकिन b का वैल्यू अब इधर बदल जाएगा, इधर आएगा 0.59 इंटू वाई बार कितना है 65 ही है, दैट इज इक्वल्स टू 65 माइनस 0.59 इंटू 65 करेंगे तो 38.35 आएगा। a इज इक्वल टू, अब माइनस करो कितना आ रहा है 26.65, ये अपने को a का वैल्यू आ गया, a मिल गया, दोनों इक्वेशन का a मिल गया। अब दोनों के अंदर इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहला में y ऑन x लिख रहा हूं, y ऑन x का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ध्यान से देखना ये सब, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a का वैल्यू कितना है y ऑन x का, y ऑन x का a का वैल्यू कितना है माइनस 10.4, तो यहाँ पे आएगा माइनस 10.4 प्लस b का वैल्यू कितना है y ऑन x का, y ऑन x का b का वैल्यू है 1.16, तो यहाँ पे आएगा 1.16 इंटू x, therefore y is equals to minus 10.4 प्लस 1.16x, यह आपका रिग्रेशन इक्वेशन है, ऐसा आपको लिखना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन में आप देखोगे तो x का वैल्यू दिया है, x क्या है पहले वो क्वेश्चन रीड कर लेते, x एप्टीट्यूड टेस्ट है और y प्रोडक्टिव इंडेक्स है, बराबर है कि नहीं। तो आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिया है जरा देखो, तो क्वेश्चन में दिया है द प्रोडक्टिव इंडेक्स ऑफ द वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95। टेस्ट स्कोर मेरे लिए क्या है जरा देखो, तो टेस्ट स्कोर यानी कि एप्टीट्यूड स्कोर मेरा क्या है x है, x का वैल्यू दिया है। बात समझा, कैसे पहचान रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन देखो ध्यान से फिर से एक बार, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, पहले एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर दिया है x और प्रोडक्टिविटी दिया है y, बराबर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, obtain two regression equation and estimate first प्रोडक्टिव इंडेक्स, क्या फाइंड करना है, प्रोडक्टिव इंडेक्स मतलब y फाइंड करना है, जब x का वैल्यू यानी कि स्कोर दिया है 95, x का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू माइनस 10.4 प्लस 1.16 इंटू 95। इधर क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि y फाइंड करना है, x दिया है, तो y ऑन x के अंदर ये x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुआ, समझा, पक्का समझा, चलो ठीक है। y इज इक्वल्स टू माइनस 10.4 प्लस 1.16 इंटू 95 करेंगे 110.2, क्लियर है। अब 110 में माइनस 10.4 करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 99.8, ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे y यानी कि जो आपको प्रोडक्टिव इंडेक्स फाइंड करना था ये मिला। आगे बढ़ते फिर से सेम, बट अब आएगा x ऑन y आएगा, x ऑन y के लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। अब यहाँ पे a कौन सा आएगा, x ऑन y वाला, ये आपका x ऑन y का a है और ये आपका b है x ऑन y का, क्लियर। तो अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 26.65 प्लस b का वैल्यू 0.59 y इज इक्वल्स टू x, ये मेरा रिग्रेशन इक्वेशन है। इक्वेशन को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इक्वेशन को अभी भी बोलता हूं मार्क्स होता है, क्लियर है क्या। अब क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया है, देखो y का वैल्यू कितना दिया है, प्रोडक्टिव इंडेक्स 75 दिया है और टेस्ट स्कोर यानी कि x पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 26.65 प्लस 0.59 इंटू कितना है 75, therefore x is equals to 26.65 प्लस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है यहाँ पे 44.25, वेरी गुड। x is equals to, अब इनको प्लस करेंगे आंसर आएगा आपको 70.9, क्लियर है। इस तरह से तुमने x का वैल्यू भी फाइंड कर लिया, समझ में आया।
आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।